मुझे खेसारी लाल यादव जी से अभी आप मिले थे, ठीक है ना? तो काफी दिन बाद मिले, मिलने का मौका मिला। मैं उनके पास गई और उनके रूम में, और मैं जाते ही उनको हक करके मैं बहुत रोई, बहुत ज्यादा रोई, इतना रोई। पवन सिंह को वीडियो कॉल कर देती है डिम्पल सिंह, ठीक है, हम्म। वहां से, स्टेज शो से। पवन सिंह को ये पता होता है कि ये लोग स्टेज शो के लिए गए। ये बात आपने ये आपको बोला है, आपको कैसे आप पता? ये आपने बोला था कि नहीं पता होगा। अरे कैसे नहीं, सबको पता होता है कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। यहाँ से हम कॉल करेंगे स्टेज शो से, आप उठाइएगा, बात हम्म। करेंगे, ये सब कुछ पता होता है। और खास करके जो जुड़े हुए लोग रहते हैं उनको पता होता है। और तो यार। ऐसे में कौन, हम्म। हम्म। तो डिम्पल सिंह ने वीडियो कॉल किया, ठीक है, तो वहां पर पवन सिंह कहते हैं कि तू हमार नाजायज साली हऊ। यहाँ पर ये कितना सही था कि किसी को भरे मंच पे नाजायज साली और साला बोल देना, इसमें। ओके। हाँ, उनका एक और वीडियो भी वायरल है, थोड़ा वो सनरूफ के ऊपर वो घूम रहे दोनों, तो हग वग किया होगा, तो वो वीडियो भी वायरल है उन दोनों का। हुई ना पवन सिंह की, हुई ना इंसल्ट तो उन दोनों की हम्म तो। बात तो हम्म हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पवन सिंह को टारगेट कर रहे हैं। पवन सिंह हम्म स्टार, इन लोगों ये कल्लू होंगे स्टार, पर अब पवन सिंह के लेवल के तो नहीं है। क्या, आपने हम्म। कई वीडियोज देखे होंगे यूट्यूब पर, आपने जरूर देखे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। किस जहां टाइप की पवन वीडियो? जहां पवन पवन सिंह अपने फैन को मारने के लिए दौड़ रहा है। फैंस पागल हैं, हम्म सीरियसली खेसारी सर के फैंस बहुत पागल हैं। मतलब हम क्रेजी वाला, हाँ? बहुत बहुत बड़े लेवल पे। है ना? तो आप मानते हैं कल्याणी जी कि जिनका ज्यादा फैंस होता है हम्म। वही बड़ा स्टार है, ये आप मानते हैं? हेलो, नमस्ते, प्रणाम। नेटवर्क सही है, कोई मुझे बताएगा? आवाज आ रही है? हम्म। ये पहले होने थे, हाँ। चलिए, अच्छा ठीक है। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं लाइव, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा। हेलो हेलो, हाय हाय, हाय हाय। कैसे हैं आप लोग? नमस्कार। नमस्कार, आपको फोन करके उठाना पड़ता है, हाँ? अरे नहीं, मैं आपको मैसेज किया कि आप ये बताइए कि आप आएंगे या मैं आऊंगा, मतलब मैंने लाइव। मैंने ध्यान ही तो नहीं। तो मुझे पता चला कि आप लाइव आ गई हैं। अरे मैं फिल्टर सोच रहा हूँ आज थोड़ा सा मैं भी डिफरेंट थोड़ा सा करने की मैंने कोशिश फिल्टर करूँ। नहीं यूज किया, ठीक है। हैं? सही में? मेकअप। अच्छा, आपने मेकअप किया है ना फिल्टर के जगह पे, और मैं मेकअप नहीं किया हूँ ना, समझे ना? तो ये है। और मैंने आपको लिखा कि मैम प्लीज ऐड मी, ऐसे मैंने ओह। अभी लिखा। हाँ ओह। हाँ। हाँ। तो ये बताइए, सबसे पहली बात तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, कि थैंक यू। मतलब जिनके गानों को हम बॉलीवुड में अंश जैसे मूवी की सुपरस्टार सिंगर, ठीक है ना, करती हूँ मैं इंतजार प्यार सिर्फ संडे को, या फिर दैया 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 रे, ये दिल का रिश्ता मूवी में उनका गाना है, दिल का रिश्ता मूवी है गाना, जानवर मूवी में उनका गाना है, सैया मतलब सैया। सपना सपना अवस्थी जी के गाना पर आप एक्टिंग की, मतलब ये बहुत बहुत बड़ा सपना होता है, बहुत बड़ा ड्रीम होता है, बहुत बड़ी सिंगर हैं बॉलीवुड की। तो उनके गाना पर आपने एक्ट किया, और आज वो गाना आपका रिलीज हुआ है गीत टुडे चैनल से। गाना का टाइटल क्या है एक बार गोरे के संग आप? होली। गोरी के रंग संग होली होली। के संग, हाँ। गोरी के संग होली। हाँ, तो ये गाना है आपको, मतलब जब आपने सुना कि सपना अवस्थी जी के साथ में मुझे काम करना है, या करने का मौका मिलेगा, या करने वाले हैं, तो कैसा फील हुआ? और ये मौका कैसे मिला, और इतना बड़ा गाना मतलब आपको कैसे मिला? और एहसास कैसा रहा, ये मुझे एक बार एकदम आप थोड़ा सा बताइए। बहुत बवाल गाना है, मैंने अभी सुना,
और अगर इस वीडियो को अभी लाइव के बाद मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगा, तो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो उस गाना का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत कमाल का गाना है, आपको देखना चाहिए। कल्याणी जी ने कमाल का काम किया, साथ में इनका एक रोमी कुछ नाम है उनका, रोमी रोमी राजपूत है ना। राजपूत। हाँ। हाँ, इन दोनों ने काम किया और दोनों ने कमाल काम किया। और सपना अवस्थी जी का तो खैर बात है। और गाना लिखा कौन है, एक बार नाम बताइएगा, लिखने वाले का, म्यूजिक डायरेक्टर का। रजनीश जी हैं, रजनीश जी हैं वो भी बिहार से बिलोंग करते हैं। उनका पूरा नाम तो मैं भूल रही हूँ, रजनीश जी हैं। उन्होंने लिखा है और उन्होंने बहुत बड़े बड़े सॉन्ग्स लिखे हैं और वो बॉलीवुड के लिए ही लिखते हैं बेसिकली। ओके, और ये विकास कश्यप जी हैं, डायरेक्टर है ना। डायरेक्टर है, हाँ, जो संजय दत्त के साथ में बहुत सारी मूवीज में काम किया है और आगे भी बैक टू बैक उनका प्रोजेक्ट आ रहा। मेरे साथ भी वेब सीरीज है। अच्छा, वेब सीरीज भी आप लोग अभी करने वाले हैं साथ में। हाँ जी, हाँ जी। अरे क्या बात है, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा कल्याणी जी, ये बताइए, ये क्या मतलब है, मतलब राज है या बताना चाहेंगे, और लोगों को पता ना चले। मतलब ये बॉलीवुड में आपको कैसे, मतलब शुरुआत में भी आप बॉलीवुड में ही थे, एसपी चौहान मूवी आपने किया बॉलीवुड में, फिर हम्म। हरियाणवी में आप लगातार किए, फिर बॉलीवुड में अभी एक, इससे पहले भी आपने एक हिंदी मूवी की है ना, शॉर्ट टाइप की थोड़ी मूवी है वो, कुछ दिन पहले। शॉर्ट नहीं है वो, फीचर फिल्म थी, लेकिन वही ओटीटी पे उसको रिलीज कर दिया गया, पता नहीं क्यों। ओके 2 घंटे की ओके। मूवी है, शादी का लड्डू। तो कुल मिला, हाँ, साधु शादी के लड्डू, तो कुल मिला के आप जो इतने इतने बड़े बड़े जो बॉलीवुड के सितारों के साथ ही या बॉलीवुड के कलाकारों के साथ आप कभी भी अचानक से पता चलता है, मतलब कोई आप ज्यादा वो हुआ नहीं बनाते हैं, सीधा पता चलता है कि आपने काम कर लिया, ठीक है। तो ये कैसे, ये कनेक्शन कैसे, ये मतलब बॉलीवुड में कैसे आपको काम मिल जाता है, और भी है इधर की उनको नहीं मिलता, ये टैलेंट के दम पे बॉलीवुड में काम मिला करता है, या फिर वहां पे कुछ चापलूसी या फिर चमचागिरी टाइप का चीज उधर भी है, मतलब क्या है। मुझे लगता है कि आपसे बेटर क्वेश्चन ये इस बात का आंसर कोई दे पाएगा, क्योंकि यू आर माई पर्सनल डायरी। बट आपके थ्रू मैं ऑडियंस को ये बताना चाहती हूँ कि चापलूसी करना मेरे खून में नहीं है। अगर करना होता तो मैं अभी मूवी वूवी के सेट पे होती। और रही बात काम की, तो काम देखिए, मुझे भी नहीं पता, ये लोग कांटेक्ट करते हैं, कांटेक्ट करके खुद लिंक देखते हैं, कहीं ना कहीं मेरी वीडियो रील। अभी रंजीत सिंह के साथ जो मेरा सॉन्ग है, जो उनका सॉन्ग है ना, पटना से चला था दवैया, जो सिंगर है उनका, हाँ हाँ, मेरा रंजीत सिंह। रील था। हाँ, आई गेस वो रील देख के उन्होंने मुझे प्रपोजल भेजा था सॉन्ग का। तो अभी 2 सॉन्ग मेरे उनके साथ भी रिलीज हुए हैं। तो मतलब ये लोग ऑलरेडी वीडियो देखते हैं, या कहीं ना कहीं मुझे देख के, और आप कह सकते हैं टैलेंट के दम पे ये लोग मुझे सर्च करते हैं कि कौन है क्या है। और जो मेरी लड़ाई होती है ना, कि मतलब स्टार्टिंग में जो एक था, मतलब कि नाम क्यों नहीं देते, फीचरिंग में नाम, स्टारिंग में नाम क्यों नहीं देते, कैसे पता चलेगा कि ये मॉडल कौन है, ये एक्ट्रेस कौन है। तो टचवुड, मतलब आज के डेट में ऐसा है कि नाम के लिए ही वो मुझे लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग देख के फिर कांटेक्ट करते हैं, फिर चीजें डिसाइड होती हैं, वो कंफर्टेबल है, मैं कंफर्टेबल हूँ, तो हम काम करते हैं फिर। और रही बात मतलब हवा बनाने की, तो एक मतलब होता है ना। मतलब आपने अपने काम के दम पे आपने सब कुछ बदल के रख दिया, पहले आप नाम दिलवाने के लिए खुद लड़ती थी, अभी आपके नाम की वजह से ही लोग आपको ले रहे हैं, हैं? है ना। महादेव। तो हाँ। ये जो है, ये कल्याणी जी के साथ ये कल्याण तो किया है महादेव ने, है ना, इतने दिनों में। आपका आपका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। हाँ, लेकिन ये है कि ये तो एक है बाबा, कि टैलेंट। एक बाबा वो, एक बाबा आप। जी 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 जी। हाँ। नहीं, हम तो टैलेंट को प्रमोट करते हैं, मैं टैलेंट को प्रमोट करने में यकीन रखता हूँ, ठीक है ना। तो हम्म। इतने दिन में तो आप भी मुझे समझ गए होंगे। तो टैलेंटेड आप हैं, और आपको जो भी काम मिल रहा है आज के डेट में, वो टैलेंट के दम पे ही मिल रहा है, क्योंकि जो टैलेंट से हटके आते हैं लोग, बिना टैलेंट वालों के लिए, तो वैसे इंसान के पास आप काम करती नहीं है, क्योंकि उनको टैलेंट नहीं चाहिए, उनको तो कुछ और चाहिए। बहुत लोग तो हैं जो पैसा ऑफर करते हैं कि हम आपको इतना नहीं, हम आपको इतना देंगे। तो आई वाज लाइक कि क्यों, ज्यादा पैसे हो गए हैं क्या? लेकिन फिर मुझे उनका इंटेंशन समझ में आ जाता है। तो पहले मेरे साथ एक और चीज होता था, कहते हैं ना कि मतलब काम करते करते एक्सपीरियंस होता है। तो पहले जैसे मैं लड़ने लगती थी, मैं गाली गलौज करती थी या कुछ भी ऐसा, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि बिना मतलब
वायलेंट हुए ना, आप उसको, जब आपको समझ में आ गया ना, मुझे समझ में आ गया, तो मुझे उसको सुनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो ऐसे ही लाइन से आया तो मुझे भी वैसा ही समझेगा, जो जैसा होता है वो सामने वाले को वैसे ही समझता है। तो होता है, ऑफर देते हैं ज्यादा पैसा देके कि क्या पता आ जाए, लेकिन मुझे पहले जो गाना होता है मैं गाना सुनती हूँ, या जो प्रोजेक्ट वो स्क्रिप्ट सुनाते हैं मुझे लगता है कि सुटेबल है तो ही मैं करती हूँ। बहुत ज्यादा पैसे के पीछे भी नहीं भागती, ना बहुत ज्यादा काम के पीछे भागती हूँ। अच्छा, आप बड़ी सुंदर लग रही है जी। आप बात कर रही हैं तब से मैं आपको देख रहा था। बहुत लोग मुझे देख रहे हैं, मत बोलिए। तो मतलब आप लग रही हैं सुंदर, तो मतलब वही बोला, आप देख रहे हैं तो मतलब क्या सुंदर मतलब लग रही है, तो इसमें बोलने में कोई दिक्कत है? बताइए। थैंक यू। पता है क्या, रंजीत जी भी मुझे हम्म, कह रहे थे कि जो वो होली का सॉन्ग आया मेरा उनके साथ पहले, सैया के साइज छोटा था, तो वो कहते हैं पता नहीं क्यों जब से गाना रिलीज हुआ है ना, तो मुझे सब लोग कह रहे हैं कि ये तो बहुत सुंदर है जी, आप कहाँ से ढूंढ के लेके आए हैं। हाँ वे तो ऐसा कुछ बताइए। नहीं है, पर मेकअप में अच्छी लगती हूँ बस। अच्छा, आप मतलब सिर्फ मेकअप में अच्छी लगती हो, ये आप खुद एक्सेप्ट कर रही हैं? यस। अच्छा जी, बिना मेकअप का फिर मिलिएगा मत। आपसे अरे मिलके नहीं, ब्लॉग नहीं तक नहीं। बनाया मैंने, आप बिना आप मेकअप के आप ही है आप वो। हाँ, आप मेरे से जो मिले थे ब्लॉग में, आप उस टाइम मेकअप नहीं की थी, अब नहीं, नेचुरल थी पूरा, और आप रो ऐसे क्यों वैसे भी रही बहुत थी अच्छी। मैं, हाँ। हाँ, तो वैसे भी आप बहुत अच्छी लगती हैं। खैर, अपने मुंह से बड़ाई नहीं करते हैं आप अपनी, तो अच्छी बात है। खैर, चलिए आप ये बताइए मुझे, खेसारी लाल यादव जी से अभी आप मिले थे, ठीक है ना? तो काफी दिन बाद मिले, मिलने का मौका मिला। तो तो ये बताइए कि वो कैसा पल था, कैसा एहसास था, कैसे मिले थे आप लोग, थोड़ा सा वो बताइए। मैं गई थी अवधेश प्रेमी जी के साथ शूट पे, उन्होंने मुझे बुलाया था। और अवधेश प्रेमी जी बहुत अच्छे, बहुत माय डियर है। रंजीत जी भी अच्छे हैं। मुझे जो बुलाता है वो अच्छा ही बुलाता है, बेकार लोग नहीं बुला पाते मुझे। तो हम्म, सही बात है। तो क्या हुआ कि मुझे पता नहीं था कि मतलब वहां पे वो आने वाले हैं, खेसारी सर हैं। तो मुझे पता चला मेकअप करवाते करवाते कि खेसारी सर, रानी जी थी वहां पे, रानी जो है एक्ट्रेस। तो हम्म, उनका उनके साथ तो मुझे लगा रानी है, तो मुझे पता चला खेसारी सर आने वाले, खेसारी सर का भी है यहाँ पे। तो आई वाज लाइक सीरियसली। तो मुझे उससे पहले उनके एक मैनेजर का फोन आया हुआ था 2 दिन पहले, कि उन्होंने मुझे बोला भी था कि हम ऐसे ऐसे प्लान कर रहे हैं शूट का, फलाना ढिमकाना। तो मैं सीरियस नहीं लेती, क्योंकि एक साल में बहुत बार मेरे पास उनका फोन आया, तो मैं इतना सीरियस नहीं लेती। बट मुझे ये था कि सर आ रहे हैं तो मैं मिलूंगी जरूर। और टेक स्टार्ट होने से पहले, मतलब शूट स्टार्ट होने से पहले सर आए, और मैंने अपने बॉय को बोला कि मतलब अगर जैसे सर आए मुझे बताना, पहले मैं उनसे मिल के ही शूट स्टार्ट करूंगी। तो क्योंकि ऑन ऑन सेट अगर वो मुझे दिख जाते तो मेरा शायद मेरा शूटिंग पे ध्यान नहीं रहता, अपने काम पे मैं उधर ही देखती रहती। तो मैं उनके पास गई और उनके रूम में, और मैं जाते ही उनको हक करके मैं बहुत रोई, बहुत ज्यादा रोई। इतना रोई कि मेकअप करके बैठ गई थी, और मतलब बहुत ज्यादा रोई मैं, क्योंकि अंदर की सारी चीजें बाहर आ गई, मैं बोल ही नहीं पाई। फिर सर ने फिर मुझे बोला कि आप बहुत आगे जाओगे, ये वो। फिर सर ने फोन भी किया था ऑन सेट कि मतलब बहुत जल्दी बुलाने वाले हैं काम पे, काम करेंगे हम। मैंने कहा ठीक है। पर किसी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली होंगी, तो अनफॉर्चुनेट 2 दिन शूट किया उन लोगों ने, पर मैं उस सेट पे नहीं थी, नहीं बुलाया गया मुझे। तो उन लोगों ने शूट करके और चले गए होंगे। और मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी को फोन करूं और बोलूं कि आपने बोला था फिर बुलाया नहीं, या फिर मैं ये बोलूं कि आप मुझे काम क्यों नहीं दे रहे हैं, या फिर मैं ये बोलूं कि कम पैसे में मुझे बुला लो, या फिर मैं ये बोलूं कि प्लीज मुझे बुला लो। अच्छा, आप रोए क्यों? जो आप बोले कि मिल के बहुत रोई। रोई इसलिए क्योंकि वहां पे वो लोग प्रेजेंट थे जो, जिनके कारण ये चीजें हुई थी। तो मुझे सारी चीजें ना रिकॉल होने लग गई। फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को भी फोन किया, मैंने कहा यहाँ पे ऐसी ऐसी बात है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, आप लोग आओ। तो मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बुलाया ऑन सेट।
क्योंकि वो होते हैं तो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होता है, और मैं शायद थोड़ी कंट्रोल में होती। बट उनको जब मैंने देखा, और फिर उन लोगों को मैंने देखा, फिर वहां पे जो एक एक्ट्रेस और थी कोई, मैं नाम नहीं लेना चाहती, तो उनको देखा तो फिर मुझे लगा कि यार मतलब क्या, हम्म। मतलब कुछ भी। तो फिर मुझे गेम पूरा वहां पे समझ में आ गया, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं चाहे जहां पे भी हूँ अभी, सेम सेट पे मैं अगर उनके सेट पे नहीं हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं उनसे कम के साथ भी नहीं हूँ। मैं अवधेश प्रेमी जी के साथ थी, जो बहुत नहीं, ये बात, जबरदस्त नॉन फेस है। अवधेश अवधेश प्रेमी भी स्टार हैं और बहुत ज्यादा बजते हैं, उनको हर कोई जानते हैं, बच्चा बच्चा जानते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि देखिए, ये बात जरूर देखिए, है कि स्टार खेसारी होना ना, ये स्टार होना बात नहीं। मेरे लिए सेकेंडरी चीज है। वो एक एक पर्सन, वो बहुत अच्छे हैं, एक डाउन टू अर्थ बंदे हैं वो, तो मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब उन अभी उनसे रिलेटेड, आपसे रिलेटेड मेरी उनकी बात भी हुई, उन्होंने फोन भी किया, या रंजीत जी से मेरी बात होती है, या राज है, या बहुत सारे लोग हैं, मतलब और कितनों का नाम लूं, मतलब मैंने तो बहुत लोगों, विजय सर है, विजय चौहान जी जो है, तो मेरी ये अंकित अग्रवाल हैं, तो मतलब अंकित तो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है। मतलब ये सारे मतलब नॉर्मल बात करते हैं, मतलब इनके सर पे ना स्टारडम नहीं घूमता ऐसा गोल गोल। और रही बात फिर यशपाल शर्मा जी हैं, उनसे मेरी बात होती है, जो बॉलीवुड के हैं। फिर मतलब बहुत सारे लोग हैं यार, मतलब जिनसे मेरी बात होती है, तो एक दो को ही मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा फितूर सवार रहता है उस चीज का, बट अपने लिए होगा, मेरे लिए या किसी और के लिए नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, अब आगे ये आपसे अब कुछ भोजपुरी इंडस्ट्री से रिलेटेड सवाल करूंगा। अच्छा, आपका जो गाना है ना, उसका टाइटल आप खुद भी सही से नहीं बता पाए जी। हाँ। ठीक है। इतने गाने नहीं आपके सुने। गाना का टाइटल है गोरी के संग रंग खेलो, है ना? सपना अच्छा। अवस्थी जी का, सपना अवस्थी जी का ये गाना है, गीत टुडे चैनल पर है, आप लोग जरूर सुनिएगा, बड़ा कमाल का गाना है, हम्म। बहुत जबरदस्त गाना। हम्म। तो अब मैं सवाल करता हूँ इंडस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है। हम्म। तो कल्लू और खेसारी लाल यादव जी, हम्म। ठीक है, हम्म। अभी मिले, ठीक है। हम्म। एक्चुअली में इन लोगों में बातचीत नहीं हो रही थी। खेसारी जी का एक वो वीडियो वायरल हुआ था, किसी ने बना लिया था चुपके, जिसमें वो कुछ बोले थे थोड़ा मोड़ा। ठीक है। हम्म। कल्लू का भी चर्चा हुआ था और एक दो कलाकार का चर्चा हुआ था, तब थोड़ी बहुत आ गई थी खटास मन में। लेकिन उस चीज को भुला कर भी वैसे खेसारी वीडियोस लाल, मेरे पास भी बहुत सारे स्टार्स की हैं। हाँ, तो अभी जो है वो खेसारी लाल यादव जी और कल्लू जी एक हो गए। ठीक है। हम्म। मिले ये लोग। तो हम्म। इसके बारे में आपको मतलब जानकारी है क्या? आप देखते हैं क्या जब आप फ्री रहते हैं कि क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, नहीं चल रहा है कभी ऐसा? इस बात का थोड़ी बहुत। जवाब इस बात का जवाब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि अगर मैं फ्री भी होती हूँ तो मैं ये काम करती होंगी? अच्छा चलिए, आप अगर नहीं जानती हैं तो मैं बताता हूँ कि क्या हुआ था कि खेसारी लाल यादव जी और कल्लू में थोड़ी बहुत खटास थी, और उसके बाद फिर हाल फिलहाल में क्या हुआ कि अरविंद अकेला, कल्लू और डिम्पल सिंह स्टेज शो कर रहे थे। मेरे ठीक नानी है। के घर पे विक्रमगंज। शायद वो लोकेशन मुझे बिल्कुल नहीं पता, हो सकता है वहां हम्म। पे हो। तो हम्म। ये सवाल मैं आपसे इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि आपने इस सवाल का जवाब दयाशंकर ओझा या कोई इंटरव्यू ले रहा था आपका, तो वहां पे आपने जो दिया उससे मैं सहमत नहीं था। ठीक है। और मैं आपसे कभी भी पर्सनली नहीं पूछा, आज इंटरव्यू में ही पूछ रहा हूँ। ठीक है। हम्म। हाँ, हम्म। लेकिन मेरे माइंड में ये था कि ये जवाब आपका, हम्म। आपके जवाब से मैं संतुष्ट नहीं था। देखो, अगर दयाशंकर ऐसे में चीजें भूल जाती हूँ, लेकिन ये बात ना मुझे तुरंत से रिवाइंड होके मेरे दिमाग में फिट हो अगर गया। दयाशंकर ओझा के जगह पे मैं रहता तो मैं आपसे वहां पर काउंटर सवाल फिर करता। ठीक है। चीजें काउंटर। लेकिन हाँ, लेकिन अब ये मैं कह रहा हूं कि पवन सिंह को वीडियो कॉल कर देती है डिम्पल सिंह, ठीक है, वहां से, स्टेज शो से। पवन सिंह को ये पता होता है कि ये लोग स्टेज शो के लिए गए। ये बात आपने ये बोला है, आपको कैसे आप पता? या आपने बोला था कि नहीं पता होगा? अरे कैसे नहीं, सबको पता होता है कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, यहाँ से हम कॉल करेंगे स्टेज शो से, आप उठाइएगा, बात हम्म। करेंगे, ये सब कुछ पता होता है। और खास करके जो जुड़े हुए लोग रहते हैं उनको पता होता है। और तो यार। ऐसे में कौन, हम्म। हम्म। तो डिम्पल सिंह ने वीडियो कॉल किया। ठीक है। तो वहां पर पवन सिंह कहते हैं कि तू हमार नाजायज साली हऊ।
हम्म। ठीक है। नाजायज साली मतलब, अच्छा अब क्या होता होगा कल्याणी जी? मेरे हिसाब से तो नाजायज साली मतलब साली की नाजायज बहन, मतलब ससुर जी की नाजायज औलाद, मेरे हिसाब से तो ये होता है। ठीक है, हम्म। नाजायज साली का मतलब। और फिर कल्लू ने जब फोन लिया तो कल्लू गुरुजी 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 पवन सिंह को बोला करते हैं, बोला हम्म। करते थे। ठीक है, अब पता नहीं अब बोलेंगे कि नहीं। गुरुजी। तो कल्लू को फोन लेते ही पवन सिंह बोले कि का रे साला। ठीक है, हम्म। और स्टेज पे पर्सनली अगर घर में रूम में शायद बोला जाए तो अलग बात भी है, लेकिन स्टेज पे एकदम पब्लिक के बीच में साला और नाजायज साली। ठीक है। तो चलिए पहले यहीं से, हम बाद में कल्लू और खेसारी जी वाला बात करेंगे, पहले यहीं हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर ये कितना सही था। कि किसी को भरे मंच पे नाजायज साली और साला बोल देना, इसमें पवन सिंह गलत है या सही? डिम्पल सिंह, वो ना जो हरी हरी चुनरी वाला जो भी गाना किया जिन्होंने शायद। हाँ हाँ, वो कहाँ बुतौलू अगिया गोरी, हाँ हाँ जो हाँ, गाना हरी हरी है। चुनरी, हाँ, जिसमें उन्होंने ग्रीन लहंगा पहना है। ओके। हाँ, उनका एक और वीडियो भी वायरल है थोड़ा, वो सनरूफ के ऊपर वो घूम रहे दोनों, तो हग वग किया होगा, तो वो वीडियो भी वायरल है उन दोनों का, है ना? हाँ हाँ हाँ, राइट तो राइट। आप तो आप ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर कोई इस हद तक कंफर्टेबल होता है किसी के साथ में, और आई गेस उनको उनकी पर्सनल लाइफ का भी पता होगा, पवन सर के, तो फिर भी अगर कोई फीमेल इतनी कंफर्टेबल है किसी के लिए, तो वो उसको थप्पड़ उप्पड़ भी मार दे तो उसको बुरा नहीं लगेगा, जितना आपको और सबको, या मतलब नॉट पर्सनली आपको, बट जितना सबको बुरा लगा नाजायज साली पे, उनको बुरा नहीं लगा। मैटर तो पहले यही शॉर्ट आउट। उसके बाद वो उनकी पर्सनल लाइफ है, क्योंकि उसके बाद रही बात फोन करने की, तो ये एक इमेजिनेशन है सबकी। सब इमेजिन कर सकते हैं कि नहीं यार वो तो क्लोज होगा, वो तो उसको बताया होगा, या नहीं यार उसको हो सकता है नहीं पता हो, पर वो जानबूझ के वो लोग कंट्रोवर्सी में आने के लिए ये सीन क्रिएट किया होगा। ये सब इमेजिनेशन है सबकी। हम और आप देखने तो नहीं गए ना वहां पे, या हम और आप जानते नहीं है उन लोगों का। देखिए, तो मैं आपको बता रहा सुन तो हूँ लीजिए गुंजन सिंह। दोनों, मैं सारी बातें समझा तो रही हूँ, एक तुम एक मिनट मैं बता रही हूँ। दो चीजें तो क्लियर हो गई, एक तो बॉन्ड, हम्म, ठीक है, दूसरा सिचुएशन इमेजिनेशन है, हाँ, आप तीसरी बोलते बात रहिए, आप अगर बोलते रहिए, आप कल्लू की, बोलते रहिए। मैं आप बोलते रहिए, मैं सुन रहा हूँ। मैं थोड़ा लाइट भी एडजस्ट कर रहा हूँ, लाइट ज्यादा लग रहा है मेरे फेस पे, लेकिन आप बोलते ठीक रहिए, हाँ बोलिए। ठीक है, तीसरी बात रही कल्लू की। तो कल्लू का क्या है कि वो, मैं जब उनसे आई थिंक 2016-17 में या 18 में मिली थी कल्लू से पटना में, तो जी उनके उन तब मुझे पता चला था कि वो पवन सिंह को, पवन सर को बोलते हैं कि वो मेरे गुरु है, पवन सिंह मेरे गुरु हैं। तो अब गुरु चेला के बीच में गाली गलौज हो तो भी हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, ये तो मेरा प्लस पॉइंट हो गया उनके लिए, अगर देखा जाए, ठीक है। निगेटिव एक चीज मैं बोलूंगी फीमेल को, डिम्पल जी, अगर मतलब कोई भी, अगर कितना भी ओपन रिलेशन हो आप लोगों का, चाहे एक फ्रेंड का या फ्रेंड से ज्यादा का या भाई का, कुछ भी कह लो आप उस चीज को, दोस्त का, तो उसको एक दायरे में रखना चाहिए, पहली बात तो। और अगर ये उन्होंने ये सोचा, बीइंग अ वुमेन, अगर मैं बीइंग अ फीमेल, अगर मैं सोचूं कि नहीं महेश, आपके थ्रू, आपके कारण भी मुझे बहुत लोग सेट पे बुलाते हैं कि महेश जी से बोल के प्रमोशन करवा दीजिएगा, ठीक है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है, ये सबको मैं बताना चाहती हूँ आज। तो मैं क्या करती हूँ, मैं कई बार आपको बिना बताए, लोग आपका नंबर नहीं देती, मैं आपको कॉन्फ्रेंस में कर देती हूँ, राइट? जी करती हूँ ना? जी तो जी। कॉन्फ्रेंस में मैं कभी भी आपको व्हाट्सएप कॉल पे नहीं करती, क्योंकि व्हाट्सएप पे जब हम किसी को कॉन्फ्रेंस करते हैं तो नंबर एक्सचेंज हो जाता है, पता चल जी जाता है। मैं जी। आपको नॉर्मल कॉल पे कॉन्फ्रेंस करती हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम्म, ना आईक्यू होता है, मतलब थोड़ा सा लगाना पड़ता है कि अगर आप पवन सिंह के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, तो मुंह उठा के कहीं पे भी, अगर आपको पता है कि अगले का नेचर कैसा है, मुझे पता है कि अगर मैं बिना बोले आपसे नंबर शेयर करूंगी तो आप तो पहली बात उठाओगे नहीं, आपका नेचर हम्म, मुझे पता है ना, आपके बारे में मुझे हम्म, पता है। अब जानबूझ के अगर कोई ऐसे शो ऑफ के लिए मैं कर दूं कि "ए, देखना महेश पांडे तो मेरे यूं यूं", तो वो आपकी डिसरिस्पेक्ट होगी, समझ रहे हैं? जी तो वहां पे जी। डिम्पल डिम्पल और कल्लू कल्लू हो रहा है, पर वो इंसल्ट तो एक स्टार की हुई ना, पवन सिंह की हुई ना इंसल्ट, तो
उन दोनों की हम्म। तो बात तो हम्म। हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पवन सिंह को टारगेट कर रहे हैं। पवन सिंह हम्म। स्टार, इन लोगों, ये कल्लू होंगे स्टार पर अब पवन सिंह के लेवल के तो नहीं है ना। हम्म। तो जो हम्म। स्टार होता है वो बदनाम होता है। अगर कल को कुछ भी 19-20 हो तो आई गेस मुझे लगेगा आपको भी बोला जाएगा कि आप तो बहुत कल्याणी को सपोर्ट करते थे, देख लीजिए क्या हो रहा है। समझ रहे हैं? तो हिट इंसान बड़े को करता है, छोटे को नहीं करता। तो यहाँ पे उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की ऐसी तैसी हुई है, ना कि डिम्पल सिंह की और कल्लू की। अब मेरा देखिए पॉइंट। यहाँ पर, हाँ अब यहाँ से सेकंड सवाल की तरफ इसलिए जाते हैं, ये जुड़ा हुआ लगता है मुझे, जैसे कि कल्लू, यही पंगा होने के बाद में कल्लू और पवन सिंह को हम एक साथ अभी तक नहीं देख पाए हैं। इस पंगा के बाद पवन सिंह के बर्थडे पर भी कल्लू नहीं आए, और खेसारी जी से कल्लू बात नहीं कर रहे थे, तो अब खेसारी जी के साथ लाइव आ गए कल्लू। तो आपको ऐसा, आपको लगता है ऐसा, मुझे थोड़ा थोड़ा फील हुआ। तो आपको भी मैं ऐसा, आप सेलिब्रिटी हैं, आपसे पूछना बनता है, आदमी तो पूछेगा ही। तो आपको लगता है कि कल्लू कहीं ना कहीं पवन सिंह से नाराज हुए हैं, जो गुरु मानते थे, और इस तरह से वो साला बोले, तो अब वो खेसारी जी के तरफ आ गए कि अब मैं खेसारी जी के साथ जो मेरी दुश्मनी थी, क्योंकि खेसारी जी ने एक पर्दे में कुछ बोला था, वो भी एक लिमिट में बोला था, पवन सिंह ने खुले में एकदम महफिल में बोल दिया। तो पवन सिंह से बेटर खेसारी लाल यादव ही हैं, ऐसा कल्लू को एहसास हुआ और खेसारी जी की तरफ आ गए। तो ये, इसके बारे में क्या सोच है, मतलब इनका मिलना, क्या लगता है आपको? देखिए मैं बहुत गंदा बोल दूंगी। जी। मैं बोलना नहीं चाहती। मैं शब्द चुन रही हूँ माइंड में कि मैं कौन कौन सा शब्द निकालूं अपने मुंह से। जी। तो बात ये है कि सबसे पहले तो हमारे जो खेसारी सर हैं, ये अपने में पता नहीं क्या है कि इनके नाम जुड़ते ही ना सब फेमस हो जाता है। ठीक है, इनके पास आते ही सब कुछ बदल जाता है। मतलब इनके पास इनके फैंस की बहुत तगड़ी पावर है, मतलब ये तो मैं मानती हूँ। रही बात साला बोल देने से, अगर आप नाराज हो जाते हैं, आप किसी को गुरु मानते हैं, और अगर वो उनको पता नहीं, उनको पता हो कि ना हो, या फिर वो किस मूड में हो, मूड का भी तो पता नहीं होता ना, और वो ऐसी फ्लो में बोले जा रहे हैं। तो मतलब पता नहीं क्यों, एक तो मैं राजपूतों की खासियत बताती हूँ। मैं खुद राजपूत हूँ तो मैं अपने पे ही बता रही हूँ। हमारा मूड है ना, बहुत हम मूडियल टाइप के होते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम जिसके साथ फ्रैंक है, ठीक है, तो हम इतने फ्रैंक है कि हम ये नहीं देखते कि वो किस सिचुएशन में फोन कर रहा है, क्या कर रहा है। हम ऐसे ही फोन उठा के जैसे नॉर्मल बात करते हैं वैसे ही बात करेंगे। अगर वो ये भी बोलेगा ना कि मैं बहुत दुखी हूँ भाई ये हो, तो भी हम उसको गाली देके बोलेंगे तू चल ना बे, ये वो करके। मतलब हम उसको अपने कंफर्ट में ही रखते हैं, क्योंकि हम उससे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है। और हम जिसे एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो चाहे कितना भी अच्छा हो, किसी भी कितने भी अच्छे मूड से हो, कितना भी हमें सोना चांदी दे रहा हो, हम उससे बहुत फॉर्मल बात करेंगे। लेकिन जो आपको ऐसा गुरु मेरा मानता हो, ओपिनियन है। लेकिन ऐसा जो मेरा आपको गुरु, ओपिनियन। और रही बात खेसारी सर की, तो खेसारी सर के पास कोई और भी तो आई हुई है यूटर्न हम्म, लेके। अच्छा, ओके। तो हो सकता है वहां के थ्रू भी वो वहां पे पहुंच गए हो। अरे वाह, ये निशाना तो बड़ी दूर है, हैं? मैंने अभी तक नहीं सोचा, मैंने मैं अभी तक नहीं ये सोच पाया, सीरियसली हाँ, सीरियसली। बहुत दिमाग है मेरे अंदर। पर मुझे घमंड नहीं है इस चीज का। अरे वाह, कभी घमंड भी कर लिया करो आप। हम्म। ओके, तो कुल मिलाकर के आपका जो ये कहना है कि पवन सिंह की गलती नहीं है, आपका कहना ये है? मेरे हिसाब से नहीं है। जब मुझे पता है कि अगला गाली दे के बात करता है, मैं पब्लिकली पहले तो उससे बात ही नहीं करूंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन एक सवाल यहाँ पर बस मैं ये करना चाहूंगा आपसे, मैं इस सवाल को खत्म करना चाह रहा था, फिर भी मतलब आगे बढ़ते 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 थोड़ा सा एक करूंगा आपसे ये सवाल कि मुझे कोई गुरु बोलता है और मेरे से एज में बहुत छोटा है, बहुत छोटा, मेरा दोस्त का एज भी नहीं है उसका, तो क्या मैं उसको साला बोलूंगा, बाबू बोलूंगा, बेटा बोल के बोल लेंगे? तो साला बोल के अकेले रूम में भी, जहाँ कोई ना रहता हो, मुझे गुरु जी गुरु जी गुरु जी करता हो, और मैं उसको साला बोलूंगा, तो ये मतलब क्या बहुत अच्छा है, बातचीत में आपको अच्छा? मैंने वो वीडियो देखा है, उसमें उन्होंने बोला है बहुत हैप्पी मूड में। देखो, बीइंग अ थिएटर आर्टिस्ट, मुझे पता है वो मूड कैसा था उनका, वो बहुत जॉली मूड में थे।
ठीक है। और जॉली मूड रे में आप किसी साला, को भी ऐसे उन्होंने जॉली उनका वर्ड ऐसे ही था, रे साला ऐसे कुछ करके तो तो जॉली मूड में आप किसी को नाजायज साली बोल देंगे, मैं नाजायज तो साली बहुत माँ को गाली करिए। बकती हूँ, मैं तो बहुत गाली बकती हूँ, मैं तो पूरे टाइम गाली बकती रहती हूँ। मैं गाली के लिए मैं कुछ नहीं बोल रही, लेकिन आपके इस सवाल का मैं अभी जवाब देती हूँ। मेरे छोटे भाई को मैं पिल्ला बोलती हूँ। मेरे को किसी को फोन पे या गूगल पे का देना होता है तो मैं अपने छोटे भाई का नंबर देती हूँ, तो उस पे भी मैं ये नहीं देखती कि कांटेक्ट बाबू या भाई या प्रांजल करके सेव करूं, मैं पिल्ला जी ही लिखा हुआ भेज देती हूँ। ठीक है, पहली बात। आई थिंक ध्यान से समझना मैं कहाँ से बोल रही हूँ। उसके बाद जी। मैं आई हैव समवन जिसको मतलब बहुत ज्यादा प्यार से बोलते बोलते ना, मैं उसको कुत्ता कुत्ती पिल्ला पिल्ली, मतलब बहुत सारी वर्डिंग्स होती हैं वो मैं बोल देती हूँ। अगर मेरी लड़ाई होती है, अगर मेरी लड़ाई होती है तो मेरा टोन अलग होता है बोलने का, लेकिन तब मैं गाली नहीं देती, तब मैं गाली नहीं देती, तब मैं किसी और तरीके से मैं अग्रेसिव होती हूँ, तब मैं गाली नहीं देती। गाली इंसान आई थिंक प्यार से ही देता होगा, मतलब जिस मूड में उन्होंने, अब वो अरे माँ बहन की तो गाली दिया नहीं, माँ बहन की तो गाली दी नहीं गई वहां पे, ठीक है। और अब नाजायज, मैं एक बताइए, एक आपको एक बताइए, बात एक बताइए, एक बताऊं, बताइए, खेसारी नाजायज साली सर, मतलब सुनो क्या होता आप, है? खेसारी सर से जब मैं मिली थी इस बार सेट पे, तो जो उनका मेकअप वाला था ना, उसको भी उन्होंने उसी तरीके से बोला, और खेसारी सर भी ऑन सेट बहुत ज्यादा अजीब अजीब सी गाली दे दे के। और एक एक्ट्रेस है जिससे मैंने एक गाली सीखा था, सरो, ठीक है, तो अरे सार ऐसे करके, वो बहुत फनी है, वो बहुत फनी एक्ट्रेस है वो, मतलब फनी इन द सेंस लुक वाइज नहीं, वैसे बोलने में बहुत फनी है। तो मुझे भोजपुरी बहुत अच्छे से समझ नहीं, मतलब समझ में आती है, बोलनी नहीं आती बहुत अच्छे से, तो मैंने उसको बोला, मैंने सार का मतलब क्या होता है, तो सार का मतलब इस शायद साला ही समथिंग होता चलिए है। इस बात को यहाँ से, हेलो, हेलो, ठीक हाँ, है, ठीक है, चलिए यहाँ हाँ, पे। अब मैं आपको एक बात और पूछता हूँ, ठीक है? हम्म, आपने कई वीडियोज देखे होंगे यूट्यूब पर, आपने जरूर देखे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। किस जहाँ टाइप की पवन वीडियो? जहाँ पवन पवन सिंह अपने फैन को मारने के लिए दौड़ रहा है, ठीक है, कसम थप्पड़ से नहीं, लेके। नहीं देखा आपने? कई नहीं। वीडियोज आपको ऐसे मिल जाएंगे। एक एक तो बहुत ज्यादा वायरल हुआ जिसमें वो माथा छिलवाए हुए हैं, शायद उनके पापा की एक्सपायर किए थे, तब वो फैंस लोग घर के सामने आए थे तो मार वो वीडियो वीडियो बना रहे थे, तो मारने के लिए गाली दे के दौड़े थे, ठीक है। और स्टेज स्टेज के ऊपर से फैंस को ऐसे गाली देते हुए देखा मैंने, तो लाइव पवन सिंह को देखा था गुड़गांव में पहली हम्म, बार, तब मैं यूट्यूब पर भी नहीं देखा था। तब मैं देखा था कि एक ऑडियंस के सामने कोई आ रहा था तो ऐसे मारेंगे साले, इस तरह से पवन सिंह ने किया था। तो मैंने बोला भाई बड़ा गुस्सैल आदमी है यार, ठीक है। सामने से पहली बार देखा था। तो मतलब आप यूट्यूब पे आप देख लेंगे तो ये अपने फैन को दौड़ना मारने के लिए, ये आप इसमें भी पवन सिंह को गलत नहीं मानते होंगे? आपको देखिए मैं वीडियो मैंने भेज दूंगा। मैंने पहली बात तो देखा नहीं, मैं 2018 में बॉस के सेट पे मिली थी जब। अच्छा वो तो मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन अगर ऐसा सच में हुआ होगा तो मैं आपको भेज दूंगा अभी, लेकिन अगर ऐसा सच में हुआ होगा फैन को हुआ अगर होगा मारने के तो फिर लिए। अगेन अगेन फिर कुछ सिचुएशन हुई होगी। ऐसे ऐसे तो कोई सलमान खान पे भी है, संजू बाबा पे भी है, रणवीर सिंह पे भी है, अक्षय हाँ तो कुमार भी। सलमान खान गलत है अक्षय ना? कुमार का ब्लेड सलमान से खान। हाथ, मैं बताती हूँ, अक्षय कुमार का जो एक फैन था साइको, वो यहाँ पे ब्लेड लेके और उससे हाथ मिलाया और ऐसे खींचा हाथ, पूरा हाथ कट गया, तो वहां पे उसकी बहुत बढ़िया से पिटाई हुई। तो सिचुएशन के ऊपर मैं ये नहीं कह रही कि पवन सिंह गाली देते हैं तो बहुत अच्छे हैं, मैं ये कह रही हूँ कि उनका सिचुएशन उस टाइम पे क्या हुआ होगा वो मुझे नहीं पता, ना आपको पता है, हम बस एक एज्यूम कर सकते हैं। अरे सिचुएशन कुछ भी हो, फैन लोग क्या कर लेगा बेचारा, आप पूरा टीम के साथ है, फैन लोग गरीब लोग वहां पर खड़ा बेचारा दूर से आपका वीडियो बना रहा है, ठीक है, और आप मारने के लिए गाली देके दौड़ रहे हैं, वो क्या ही कर लेगा, वो तो दूर है, वो आपके सामने भी नहीं जा रहा है, दूर है और दूर से आ तो रहे हैं गाली आप देते जिस हुए दौड़। तरीके से बता रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ जैसे सांड पागल नहीं हो जाते एक टाइम के बाद में, उनको रैबिज वैबिज हो जाता है, तो वैसा एग्जैक्टली मैं पागल वही जैसे। कहना चाह रहा हूँ। हाँ मैं वही कहना चाह रहा हूँ, आप वीडियो देखेंगे आप खुद बोलेंगे कि हाँ सच में आप सही कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा पहले कुछ तो आप वीडियो देख दीजिएगा, फिर मैं तब बोल सकती हूँ इस बारे में, क्योंकि मैं अभी जब
मेरे बारे में भी लोग कहते हैं कि पागल है, कि ऐसे है वैसे है, कुछ भी बोल देती है, बहुत गंदा बोलती है, बहुत एटीट्यूड है। लेकिन जो लोग मेरे साथ काम करके जाते हैं, मुझे दोबारा काम पे बुलाते हैं, या मेरे से हमेशा अच्छे से बात करते हैं, तो जिनसे मैं मिलती हूँ, जो मुझे मिलके जानते हैं वो जानते हैं, दूसरे की बात पे सुन सुन के नहीं। चलिए, मैं समझ सकता हूँ कि आप एक एक्ट्रेस हैं, आप किसी को टारगेट वो नहीं बोलना चाहोगी, चाह टारगेट करके की भी। बात नहीं है भैया, ना मेरे पवन सिंह सगे हैं, ना मेरे खेसारी जी सगे हैं, ना मेरे कल्लू भैया लग रहे हैं मेरे, मतलब कोई किसी के सगा नहीं। खिलाफ हाँ, मतलब किसी के खिलाफ भी आप नहीं मैं बोलोगे। खिलाफ नहीं, मैं बस अपना ओपिनियन रख रही हूँ। हाँ, मुझे बस ये लग रहा था कि यहाँ गलत कौन है सही कौन है, ये वो। ठीक है। हाँ, और एकलौता मैं नहीं हूँ ऐसा सवाल करने वाले, ऐसे तमाम मीडिया वाले जब आएंगे तो कंट्रोवर्शियल सवाल ये जरूर करते सवाल हैं। तो, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि वो ऐसे फैंस को मारते भी है। हाँ, मैं आपको भेजूंगा अभी, और एक से ज्यादा वीडियोज भेजूंगा, आप देखिएगा तब खुद लगेगा। आगे अगर कोई आपसे सवाल करेगा तो मुझे आप उसका जवाब अच्छे से देंगे। मुझे हाँ, मैं दे पाऊंगी। मुझे बस इतना पता है कि वो स्टेज पे दारू पी के चले जाते हैं, इसका मुझे पता है। मतलब अच्छा, मैंने ये चलिए वीडियो एक। देखा अच्छा, ये हाँ, दारू पी के चल जाते हैं, आप उसमें आप बोलेंगे कि दारू पी के स्टेज पे जाने में कोई गलत नहीं है, जा सकते हैं, अपनी इच्छा। है। मैं क्यों आप बोलूंगी? अरे, मतलब आप कह ये सकते गाल आपके हैं गुस्से में लाल हो रहे हैं या वैसे हो रहे हैं? अरे नहीं, आप कह सकते हैं कि इसमें कोई मतलब वो नहीं है, दारू पी के अपनी इच्छा है, पी के कोई स्टेज पे चढ़े, पब्लिक के बीच में जाए। आपने बुक किया है सट्टा, तो आपने थोड़ी लिखवाया था कि दारू पी के आना मना है। ठीक है, स्टेज के ये ऊपर। मैं ये नहीं कह सकती कुछ भी, क्योंकि मैंने नोटिस किया है ठंड के टाइम पे तो छठ पूजा के या दुर्गा पूजा के शूटिंग में भी लोग मतलब बहुत उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, पी पी के भी शूट करते हैं, तो ये तो गलत है। चलिए, कहीं तो आपने कुछ बोला। खैर, हाँ। पवन सिंह हमारे चलिए। पता लगा था कि गलत ना बोला मैं। चलिए, मैं भी आपको नहीं बोलूंगा कुछ इसमें। आगे चलिए। ठीक है। हम्म। बस अपना हाँ, ओपिनियन क्यों, बस। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये बताइए मुझे, आप कह रहे थे कि अभी कुछ देर पहले आपने ही कहा कि खेसारी लाल यादव, खेसारी सर का नाम जो है ऐसा है कि अगर किसी के साथ जुड़ जाए तो वो चर्चा में आ जाते हैं, या फिर ये तो इस हिसाब से, आपके हिसाब से खेसारी लाल यादव के साथ नाम जुड़ना या पवन सिंह के साथ नाम जुड़ना, दोनों में से, क्योंकि दो ये लोग सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा है, सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर भोजपुरी इंडस्ट्री के, तो दोनों में से, नींव ही यही है। दोनों मनोज में से तिवारी और रवि किशन और इन लोगों के बाद। तो इन दोनों में से किसके साथ, पवन सिंह खेसारी लाल यादव, इन दोनों में से किसके साथ अगर किसी का नाम जुड़े तो ज्यादा चांस है कि वो ज्यादा वायरल होंगे, जल्दी से वो चर्चा में आएंगे, वो जल्दी से चारों तरफ न्यूज वगैरह में वही छाने वाले हैं। तो ये किनके साथ होगा? सोच समझ के एकदम सही जवाब दीजिएगा। नाम मतलब किसके, फीमेल का? फीमेल हो या मेल हो, मतलब किसके साथ उनका रिलेटेड, अगर उनका टाइटल में या चर्चे में उनका है खेसारी लाल यादव के साथ, भाई ये भी बंदा है कमाल काम कर रहा है, या ये भी बंदी है, ये बंदी खेसारी लाल के साथ काम कर रही है जबरदस्त, तो मतलब इस तरह से कुछ, या फिर और तरह का भी कुछ। ठीक है। तो किसके साथ नाम जुड़ने से वो ज्यादा चर्चा में आएगा? जिसके साथ नाम जुड़ने से ज्यादा चर्चा में आएगा, जाहिर सी बात है कि वो ज्यादा पावरफुल स्टार है इस वक्त का। किसके साथ नाम जुड़ने से ज्यादा वायरल होती है चीजें? ठीक है। ये आपको क्या लगता है? दोनों का अलग अलग बताना है ना। नहीं, एक को बताना है कि इसके साथ नाम अगर जुड़ेगा तो ज्यादा, मतलब चाहे मेरा 70। मेरा नाम। आपका नहीं, आप समझ नहीं पाए रहे। हाँ, मतलब दो स्टार है। हाँ। ठीक है। आपने अभी कपल कहा कि बनाना, कपल बनाना है, चाहे वो खेसारी सा लड़का हो या लड़की हो। खेसा खेसारी सर के साथ में जिस भी किसी का नाम जुड़ जाए वो बंदा या बंदी चर्चे में आ जाते हैं। ठीक है। वो हाँ। सर्च में आने लगते हैं, क्योंकि हम्म, हम्म, वो सर्च में आने लगते हैं, वो न्यूज में भी आने लगते हैं। हम्म, ठीक है। सबसे हम्म। ज्यादा यूट्यूब पर फिर उनका ही चर्चा होता है। आई तो थिंक वो खेसा खेसारी सर ही है। ये जिसके साथ काम करते हैं उसके साथ सब मतलब ढूंढ मतलब, इनके फैंस पागल हैं। सीरियसली खेसारी सर के फैंस बहुत पागल हैं। हम्म मतलब हम क्रेजी वाला, हाँ?
बहुत बहुत बड़े लेवल पे। है ना? तो आप मानते हैं कल्याणी जी कि जिनका ज्यादा फैंस होता है हम्म। वही बड़ा स्टार है? ये आप मानते हैं? ऑब्वियस से माने, हर कोई मानता है, जिसके पास फैन पावर है ना, वो दुनिया में बहुत कुछ है। मतलब फैंस नहीं है तो हम क्या है, हमें कौन देखेगा, ये बताओ। जी 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 जी। हम्म। जी। हमने भी ये देखा है कि कई सारे यूट्यूब चैनल पर पोल क्रिएट किया जाता है कम्युनिटी हम्म। में हम्म। कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह में आप किसके फैन हैं या फिर किसका गाना आना चाहिए दोनों में से। तो जो पॉजिटिव रहता है ना, पॉजिटिव सवाल, उसमें खेसारी लाल यादव जी को हमेशा ज्यादा वोट्स मिलते हैं हर जगह पे, और मार थोड़ा मोड़ा बात नहीं। कम कर लो। मैं मतलब मतलब मम्मी सोफे पे लाइव देख रही है। हम्म। मतलब 65 से 70% वोट अकेले खेसारी जी को मिल जाता है। हाँ, मिलता समझे? होगा, कैसी बात है। और हर चैनल पे, हम्म। मतलब हमारे चैनल पे की बात नहीं कर रहे हैं हम तो। मैं खेसारी लाल का बनाता हूँ न्यूज, तो अगर मेरे पे ऐसा पोल क्रिएट करूंगा तो जाहिर सी बात है खेसारी जी के फैंस ज्यादा हैं। लेकिन मैं ऐसे चैनल्स की बात कर रहा हूँ जो म्यूजिक चैनल है, जिस पर खेसारी जी का भी गाना आता है, जिस पर पवन सिंह का भी गाना आता है, उस पे भी खेसारी जी के ही ज्यादा 65-70% वोट। इसका मतलब ये है ना कि खेसारी लाल यादव के पास फैंस ही ज्यादा है ना? तो वही तो आप मैं यहाँ बोल पर, रही हूँ। तो और इस फैंस हिसाब से, ज्यादा नहीं, पागल फैंस है। जी, तो आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि इस टाइम का, इस दौर का सबसे बड़ा भोजपुरी का सुपरस्टार अगर कोई है हम्म। तो वो ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी हैं? हाँ, मानती हैं आप? सिंप्लिसिटी के साथ ये अपने साथ ना ज्यादा ताम झाम भी नहीं रखते कि मतलब सेट पे हाँ। देख। मैंने लास्ट टाइम भी देखा था, इस बार भी देखा कि मतलब 4 बाउंसर रख लिया, और 10-15 स्पोर्ट्स बॉय हैं, और स्पोर्ट बॉय हैं, और मतलब तू तड़ा करके बात करना नहीं, सबसे मतलब अपनी भोजपुरी लैंग्वेज में बात करेंगे, मतलब मीट गाली भी देते हैं तो बहुत मतलब फनी वे में, मजाक के उसमें, और बहुत सिंपल रहते हैं, बहुत सिंपल रहते हैं, मतलब ऐसे ही घूम, मेरे ब्लॉग में मैंने डाला है। उसमें ओके। ऐसे टहल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ। नहीं, बहुत सिंपल रहते हैं। मैं भी मिला था तो देखा था वो, मतलब सबसे बहुत प्यार से बात करते हैं। एटीट्यूड नाम का चीज नहीं है कि मतलब किसी से घमंड में बात कर लिया, किसी को डांट दिया। मजाक में, कॉमेडी में, फनी वे में बात करते रहते हैं। तो चलिए, ये कुछ सवाल थे। अब अपने बारे में आप बताइए कि आपका अभी क्या लक्ष्य है, और आगे और क्या क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो स्पेशल है, थोड़ा सा हटके है, ऐसा कुछ अभी हुआ है या फिर बातें चल रही है या फिर होने वाली है? आ, तो इस पे कुछ बताएं आप। और लोगों को क्या राय देना चाहेंगे जो कोई नई एक्ट्रेस वगैरह आ रही है, नई मॉडल वगैरह आ रही है इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए, तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि ऐसी बहुत सारी लड़कियां मुझे कांटेक्ट करती है कि मुझे एक मौका दिलवा दीजिए, एक मौका दिलवा दीजिए, इंडस्ट्री में लॉन्च करवा दीजिए। तो ऐसे लोगों को आप क्या समझाना चाहेंगे? अच्छा, मैं दो तीन सवाल एक ही साथ कर दिया आपसे, है ना? मिक्स, एकदम खिचड़ी खिचड़ी सा कर दिया। तो सबसे पहले तो बताइए कि आपका अभी क्या प्लान है, मतलब आगे का, या क्या कुछ स्पेशल, क्या कुछ यूनिक होने वाला है? मेरी शादी है नेक्स्ट मंथ, फैब में, और सही में क्या? अरे, अब हमारे पीछे जैसे क्यों बहुतों का चले दिल टूट गए? जाएगा ना इसलिए। अब पीछे क्यों चले गए? नहीं, वो मेरा हार्ट, या ये लेफ्ट मेरा इधर ही है, ये इधर से सेल्फी कैमरा है ना, तो लेफ्ट इधर ही है। हाँ, जी। तो नहीं, भैया की शादी है, शादी की तैयारी चल रही है, और 15 फैब से बिहार में ही रहना है, 1-2 मार्च तक शायद। तो तैयारी तो मेरी ये है, मेरी पर्सनल लाइफ की। प्रोफेशनल लाइफ में देखा जाए तो मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, और बहुत सारे सिंगर्स हैं जो करना चाहते हैं, बट मेरे को ये समझ नहीं आता है, बेचारे उनकी भी गलती नहीं है। हर सिंगर का एक अपना फैंस का एक अपनी ऑडियंस है, जो हम्म कुछ है जो वल्गर सुनती है, तो बेचारे वो वल्गर, उनकी मजबूरी हो जाती है वल्गर बनाना, ठीक है। हम्म। कुछ होते हैं जो रैप सुनते हैं तो रैप के लिए है, कुछ ऐसे ऐसे हैं। तो मेरे को थोड़ा सा बहुत बुरा सा लगता है कि मैं कमिटमेंट करके फिर गाने सुनती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये नहीं जाना चाहिए, तो मैं मना करती हूँ, फिर उनका दिल टूटता है, फिर मैं उनके लिए घमंडी एरोगेंट हो जाती हूँ। तो एक तो वो हाँ, चीज है। अभी आपने एक
बहुत फेमस सिंगर भोजपुरी इंडस्ट्री का। और सच कहें तो गाना मैंने भी सुना। ठीक है। आप लोगों को बता देता हूँ जो ऑडियंस है, कल्याणी जी के पास एक बहुत फेमस सिंगर इस वक्त का, उनका एक गाना वो न्यूज में बहुत छाए थे अभी, चारों तरफ न्यूज में वही बंदा था, एक कोई अश्लील गाना की वजह से। ठीक है। तो उनका गाना आया, गाना वो बहुत बजेगा मार्केट में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो गाना इतना अश्लील था कि कल्याणी सिंह को नहीं करना चाहिए था। मुझे ऐसा लगा, मैंने ऑर्डर नहीं दिया कल्याणी सिंह जी को, मैंने मैं कहा कि हाँ। हाँ, इन्होंने पूछा मेरे से तो मुझे लगा, मैंने कहा कि ये आपको करना नहीं चाहिए, बाकी आप देख लीजिए, मर्जी आपकी, वैसे आपको करना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा अश्लील था वो। लेकिन वो बहुत फेमस सिंगर है आज के डेट में, जिस सिंगर का वो गाना था, दो दो गाना। और ऐसा भी बहुत अच्छा कल्याणी अच्छा। जी ने ठुकरा दिया, यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग जान लीजिए कि अश्लील गाना था, कल्याणी जी ने नहीं किया। कोई और रहती तो एक बार भी मना नहीं करती, लेकिन वो बहुत ज्यादा अश्लील गाना था। भले ही वो फेमस सिंगर है, उस सिंगर को कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अश्लील तो कल्याणी। थोड़ा सा ये भी है, सैया के पिचकारी छोटा बा। हाँ, ये भी है, तो लेकिन आप ये भी मुझे तब, हाँ ये भी मुझे जैसे तिल ये, तिलका का था, मुझे समझ में नहीं था, मैं बस बीट पे कर देती हूँ। तो इसका भी और मुझे एक ये होता है ना, एक ये होता है कि सेट पे चले जाना उसके बाद गाना सुनना, और एक होता है कि पहले से सुन लेना। तो इसमें क्या है, थोड़ा वक्त मिल जाता है आपको, है ना। हाँ। और फिर मैंने फिर ये कंडीशन भी था कि मतलब स्टेप्स, एक तो होता है गाना वल्गर हो, उसके बाद फिर स्टेप्स भी आप बेड सीन कर रहे हो, टच कर रहे हो, इधर उधर किस कर रहे हो, तो उस चीज पे थोड़ा सा मैं ऑब्जेक्शन करती हूँ, मैं नहीं करने देती ऐसा कुछ भी। बट वो सॉन्ग अच्छा है, मतलब पसंद आया सबको, रंजीत सिंह के साथ का आज भी रिलीज हुआ जो, वो भी ठीक है। बट ओके ओके ओके। अच्छा, अभी जो नई लड़कियां आना चाहती है, लॉन्च होना चाहती है, जो अभी तक हुई नहीं है, ठीक है, मेहनत कर रही है रील वगैरह पे, तो उनको क्या तैयारी करके आना चाहिए, माइंड माइंड को कैसे तैयार करके रखना चाहिए कि क्या क्या यहाँ पर उसको झेलना पड़ेगा। ठीक है। क्या क्या ठीक है। झेलना पड़ता है एक मॉडल, एक एक्ट्रेस को, ये सब बताइए थोड़ा सा नई लड़कियों के लिए। मैं तो सबसे पहले ये आपको बोलूंगी कि ये जो क्वेश्चन आपने किया है ना, यहाँ से इस वीडियो को कट करके आप डालिएगा, मैं बहुत इसको अलग अपलोड करूंगा मैं, इसको इसको अलग काट कर के। दीजिएगा। हाँ, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि नमस्कार प्रणाम, मैं कल्याणी सिंह, और मैं आने वाली युवा पीढ़ी को ये आदेश देती हूँ और सलाह देती हूँ कि कृपया करके पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें। ठीक है। हम्म हीरो हीरोइन पे ज्यादा नहीं, ये नाचने गाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, उंगली पे जब आपके पास पैसा होगा, पावर होगा, तो आप दूसरों को उंगली पे नचा सकते हैं, ना कि किसी की उंगली पे नाच सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात हम्म कि पहले था कि एक दौर की जब गिनी चुनी हीरोइन होती थी, गिने चुने हीरो होते थे, तो भाई इज्जत होती थी कि भाई ये हम्म फलाना सिंह है, ये वो है, वो मॉडल है, ये एक्टर है, वो हेमा मालिनी है, वो रेखा है। ठीक है। आजकल जिसको देखो बच्चे बच्चे पैदा नहीं होते कि रील बना के निकल जाते हैं और हे हाँ हूँ, मतलब क्या कोई काम नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते, नर्स नहीं बन सकते, पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते, एयर होस्टेस नहीं बन सकती, कुछ नहीं बन सकती क्या, मतलब यही बनना है क्या? आई एम सही सो बात, सही। सॉरी, बट मैं बोल रही हूँ। और एक क्वालिटी और क्वांटिटी में बहुत फर्क होता है। बंच के बंच, मतलब जब मैं नवंबर में आई थी, तब से लेकर के अब तक मुझे खुद नहीं पता कि मैंने कितनी न्यू कमर्स को देखा है। और मतलब कुछ पैसों के लिए, या फिर एक गाने के लिए, दो गाने के लिए आप किसी की गर्लफ्रेंड बन जाती हो, किसी अपनी फैमिली को छोड़ के आप दूसरी जगह पे आ जाती हो। ट्रस्ट मी, अगर मैं आपको पता होगा, मैं कहीं जाती हूँ आउटडोर शूट पे दिल्ली के अलावा, मैं कभी भी होटल में नहीं रुकती। आई हैव माई ओन हम्म फैमिली, रावण का खानदान है मेरा, कहीं ना कहीं मेरी फैमिली निकलती है, या फिर मैं जो बुलाता है मैं उसके घर पे रुकती हूँ, जहाँ पे उसकी बहू बेटी बहन होती है, मैं वहां पे रुकती हूँ, मैं होटल में नहीं रुकती। रीजन ये होता है कि हम, चलो मैं भी क्यों ना हूं, लेकिन जब वो हाल चाल पूछने के लिए भी आते हैं ना, रात के 9-10 बजे खटखटाते हैं कि सब कुछ ठीक हम्म, है, आप आराम से हो, वो आराम पूछ के ना आराम हराम कर देते हैं। आप आई क्यों इतनी, फोन पे भी पूछ सकते थे, सुबह भी पूछ सकते थे। ठीक सही है। बात। तो मुझे ये चीजें बहुत ज्यादा बुरी लगती हैं, और मेरी इन फ्यूचर मेरी जो बेटी होगी, तो मैं लड़की क्या होती है उसका एक बहुत जीता जागता प्रमाण दूंगी मैं समाज को, कि कैसे ओके। बच्चों को रखा जाता है या रखा जा सकता है। या मैं खुद भी, आपने देखा होगा मेरा स्टेटस, मैं सुबह जाती हूँ, मेरे भाई ड्रॉप करते हैं या ड्राइवर होता है, मैं घर पे आती हूँ तो भी मेरे भैया लेके आते हैं या ड्राइवर लेके।
है। मैं कभी भी काम से जाती हूँ और घर पे काम से आती हूँ, तो खैर ऐसी भगवान ने मुझे दी है तो मैं कर पा रही हूँ। कईयों की मजबूरी होती है, लेकिन बेटा अगर ऐसी मजबूरी भी है तो आप जॉब कर लो, पढ़ लो, हम्म, आंगन काम कर लो, कहीं कुछ बढ़िया कर लो। इसी लाइन में हम्म। आना जरूरी है क्या? या एक तो एंड्रॉइड फोन ले लिया, जो टिकटॉक, टिक्की, इंस्टाग्राम, फेसबुक, पता नहीं क्या, मतलब अब देख रही हूँ मैं हर किसी को ब्लॉगर बनना है। मतलब कोई काम नहीं है, मतलब कुछ नहीं है क्या जिंदगी में? और यहाँ पर ये भी इस माइंडसेट से भी मतलब तैयार रहना चाहिए लोगों को कि यहाँ पर ऐसे दानव मिलेंगे हर जगह पे जो आपको वैसे ही खा दानों जाएंगे, मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। है ना, हाँ। हर कदम पे। तो उसके लिए भी तैयार रहें कि आप अपने आप को कैसे संभालेंगे, और हम्म। वो सब जानबूझ करके फिर आप यहाँ पर पैर रखने रखने की कोशिश करें, है ना। ऑब्वियस सी ठीक। बात है। मेरी तो लाइफ का आप पूछ रहे थे कि क्या प्लान है। प्लान हम्म, कोई नहीं है। अभी भाई की शादी हो रही है, आने वाले कुछ साल में मेरी भी हो जाएगी, तो ये हम्म, सब बंद हो जाएगा। हम्म। मुझे, ये मेरी माँ का सपना था तो मैंने वो बहुत हद तक पूरा किया, जहां तक मुझे लगता है कि अपनी इज्जत और अपने और संस्कार को ठेस ना पहुंचाया जाए, वहां तक मैंने किया। और इससे ज्यादा शायद ही मैं या कोई भी अच्छी लड़की कर पाएगी। बाकी मेरा बस इतना ही है, शौक के लिए है भैया। और मैं अच्छा, ये ये कि इस ये लाइन में काम। बहुत ज्यादा भीड़ में ना आए। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर बहुत अच्छी टैलेंट है, ये है वो है, बहुत कुछ है, तो आइए, काम कीजिए। और उसको अपने सर पे फितूर बनाने की जरूरत नहीं है। ये काम तो आपके मम्मी का सपना है, और आपकी शादी का सपना किसका है? वो भी माँ का ही होता है, और किसका होता है? हम्म। ओके, नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब पूछने में क्या दिक्कत है, पूछ सकते हैं। ना। ओके, ओके। हम्म। अच्छा, ऐसे लोग भी जो भी आपने कहा कि जब कोई आधी रात को दरवाजा नॉक करता है, हम्म। पूछता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, आराम से है ना, तो ऐसे लोग सुन लीजिए, समझ लीजिए कि आप मत पूछा करिए हालचाल। व्हाट्सएप कर लीजिए, कॉल पे पूछ लीजिए, दरवाजे पे आकर मत पूछा करिए यार, प्लीज, ये सही नहीं लगता है। ठीक है ना। हाँ, रिक्वेस्ट है, अगर ऐसे लोग देख रहे हैं तो आप दानव मत बनिए, ठीक है, इंसान बनिए। ठीक है, किसी दिन कल्याणी सिंह का मूड उखड़ेगा, वहीं पर सैंडल वैंडल लगा के चल देगी। मेरे से लो कोई नहीं भाई। पूछता, मेरे से कोई नहीं पूछता। मैं वैसी, मैं वैसा मौका ही नहीं देती। मैं सेट पे अपना हाँ, खाना लेके जाती हूँ, मैं सेट पे अपना पानी लेके जाती हूँ। मैं कहीं बाहर जाऊं या सेट पे जाऊं तो मेरे साथ कोई, बहुत सारे लोग होते हैं, मैं अकेली नहीं होती। तो मेरा ख्याल मैं खुद रख लेती हूँ, मेरी फैमिली रख लेती है। मुझे जरूरत नहीं पड़ती। बस आप बुलाओ, काम करो, पैसे दो, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। ओके, 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 ओके। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ। और ये गाना के बारे में आपने बताया नहीं, बता दीजिए, लास्ट जो गाना आपका आया होली के रंग वाला, गोरी के संग मेरे, हाँ, रंग मेरे खेले। मेरे बैक टू बैक में 3 गाने आए, दो रंजीत सिंह के साथ में, और नहीं, नहीं, एक ये गाना, एक ये एक जो अभी आया ये है गाना आपने कृष्णा जी के साथ का जो गाना है। ये गाना जो है मतलब जैसा आपने बताया कि बहुत बड़ी स्टार के साथ में, जब मैंने ये गाना सुना था मुझे खुद भी बहुत प्राउड फील हुआ था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मतलब मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगा। आपको मैं बेली वैसे, डांस करने का मौका मिला इस पे, बेली डांस आपने किया है आधे के बाद, मैंने देखा इस पे, हाँ बड़ा वो मस्त। कॉस्ट्यूम मैंने, हाँ वो कॉस्ट्यूम स्पेशल एक वैसा मतलब बनाया कि उस पे हो। रोमी जो है वो बहुत अच्छे डांसर है, बहुत कंफर्टेबल तरीके से कोरियो करते हैं, और इनके फॉलोअर्स भी बहुत ज्यादा हैं रोमी के। तो हम्म। इनके साथ काम किया, और अभी आने वाले कुछ टाइम बाद और भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स होंगे जो ये राजस्थान, उत्तराखंड में जाके शूट करेंगे। और बड़े बड़े बॉलीवुड के सिंगर अलका याग्निक जी के साथ में भी है। अलका याग्निक जी, आई गेस सबको पता होगा कौन है। तो अलका याग्निक के साथ में आप करने वाली हैं? इन अब वो वक्त बताएगा, मैं बहुत ज्यादा कुछ चीजें नहीं बताना चाहती। मतलब ये शूट, मतलब इनके जो है जो इनका प्रोडक्शन है वो बैक टू बैक बॉलीवुड के सिंगर्स के साथ में। 3 सिंगर। सबसे, मेरा रील भी अगर आप देखते होंगे आपको समझ में आएगा, सबसे ज्यादा मैं अगर बॉलीवुड में फैन हूँ कुमार सानू का, ठीक है, सबसे हम्म। ज्यादा। हम्म।
उदित नारायण झा, अलका याग्निक, ये जो तिकड़ी है ना, ये इनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा बड़ी फैन। बहुत बहुत। तो चलिए, आपको मतलब ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी आप बॉलीवुड में फिर से कर रही हैं, और आगे और ऐसे ऐसे जो एक ड्रीम होता है यार कि मतलब उनसे मिल लें, या फिर उनको सामने से देख लें और उनका गाना पर आपको काम करने का मौका मिलेगा, जो कि उनको पता होगा कि मेरा ये गाना लॉन्च होने वाला है, इस गाना पे काम, ये वीडियो तो जरूर देखेंगी, अपना गाना खुद का है तो ये बहुत सौभाग्यशाली हैं आप, अभी सपना और अवस्थी जी। ये जो विकास जी है ना, हम्म, ये भी बिहार से ही बिलोंग करते हैं। इनके लिए मैं बता दूं, जो ये न्यू कमर्स हैं, ये लक्ष्मी नगर में ऑफिस अपना ओपन कर रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस। तो प्रोडक्शन हम्म। हाउस का नाम मुझे नहीं पता अभी क्या रखेंगे, पर इनकी जो वो कंपनी है ना, आप एक बार कंपनी, म्यूजिक कंपनी का नाम लेना जिससे लॉन्च हुआ है। वो गीत टुडे, गीत घी। टुडे। हाँ, तो आई थिंक ये उसी नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस भी ओपन करेंगे। तो आने वाले टाइम में ना, आई थिंक फैब मार्च तक इनका प्रोडक्शन हाउस ओपन हो जाएगा। तो ये भी सिर्फ टैलेंटेड लोगों को ही काम देंगे, जैसे इन्होंने मुझे दिया। और देखिए, प्लस। मैं एक बार लोगों को ये गाना दिखाना चाहता हूँ, वो एक मिनट, बैक कैमरा से। हम्म। ये ये है गाना, मैंने अभी कम्युनिटी पर भी पोस्ट किया है, आप देख सकते हो यहाँ पर, गीत टुडे ये चैनल है। आप लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा, न्यू चैनल है ना ये बिल्कुल, तो हाँ। अंदाजा नहीं होगा कि ये गाना कैसा है, लेकिन जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना, लेकिन मुझे लगता है कि गाना वीडियो का क्वालिटी जो है ना, उस क्वालिटी के हिसाब से इसका थंबनेल नहीं है, समझ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, हम्म। तो लोग हम्म। कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, हम्म। बहुत बवाल गाना है, बहुत बवाल वीडियो है, सपना अवस्थी जी ने गाया है इस गाना को। गीत टुडे ये चैनल है, देखिए गीत टुडे। ठीक है, तो इस पर आप लोग जाएं और इसको देखें, बहुत बवाल है जी। आ, और सैटरडे संडे हमारा रील का भी प्लान है, हम रील बनाने वाले हैं इस गाने पे, और जितने भी गाने रिलीज हुए हैं। ओके 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 ओके, ठीक है। हम्म। और हमारा भी प्लान है कल्याणी जी के साथ वीडियो सॉन्ग शूट करने का, बहुत जल्द, एक दो दिन के अंदर में, हमने आपसे बोला था ब्लॉग उसका चैनल में। डायरेक्टर बहुत अच्छा हायर किया आपने। हाँ, डायरेक्टर बहुत अच्छा हायर किया आपने। हाँ, मेरा जो डायरेक्टर है वो, उनका नाम है कल्याणी सिंह। और हाँ, और वो एक्ट्रेस भी वही खुद ही हैं, और कोरियोग्राफर भी हैं, तो बहुत हाँ, कमाल का रहेगा। डायरेक्टर है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी है, सारी चीजें खुद ही हैं। हाँ, खुद ही, और अगर मेकअप वेकअप करना हुआ तो मेरा भी वही करेंगी। ठीक है, आपको जरूरत नहीं है। लेकिन मैं मेकअप वेकअप करूंगा नहीं, ऐसे ही रहूंगा, ठीक है, एकदम बिना मेकअप का, मतलब बस मैं एक, मेरा छोटा सा क्रीम है वो लगाता हूँ, बस काफी है। ठीक है, तो चलिए, आपके साथ बहुत अच्छा लगा कल्याणी जी। ये हम्म। लाइव बहुत देर हम लोग लाइव रह गए शायद, ठीक है, और हम लोग एकदम घरेलू तरीके से लाइव थे, मतलब गप सप कर रहे थे, ठीक है। एक हाँ। अगर इंटरव्यू की तरह सिर्फ इसको हम करते ना, तो ये हाँ। बहुत पहले खत्म हो जाता, लेकिन हम लोग बिल्कुल नेचुरल तरीके से ये चल रहा था। और मुझे आज पता नहीं क्या, मेरा जो यहाँ का लाइटिंग है वो सेट नहीं कर पाया हूँ, मैं बड़ा लाल लाल सा दिख रहा हूँ, थोड़ा सा खा रेड के। रेड। पता नहीं आज मैं ऐसा दिख रहा हूँ, मैं कितना कोशिश किया, लाइट भी कम किया, फिर भी ये नहीं हुआ ठीक। तो खैर कोई नहीं, चलिए, बहुत अच्छा लगा, और आपको बेस्ट ऑफ लक, और ये गाना बहुत कमाल का है, गर्दा उड़ाएगा। उम्मीद है, नया चैनल है, लेकिन ये 2-4 दिन के अंदर में बहुत ज्यादा ग्रो करेगा इस गाना के वजह से, और ये गाना बहुत वायरल होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं, क्योंकि गाना आपका बहुत, और सपना अवस्थी जी के साथ आपने काम किया, तो आपको एकदम बहुत बहुत शुभकामना, गर्दा उड़ाई रही ऐसे। कल्याणी जी, आपका कल्याण हो, और आपके साथ जितने लोग जुड़े सबका कल्याण हो जाए। ठीक है, थैंक यू। थैंक। बाबा जी का आशीर्वाद है। हाँ, बाबा जी का आशीर्वाद है। प्रणाम प्रणाम कर लिया करिए, सामने मिलते हैं तो कम से कम प्रणाम किया करिए, पैर छू के, समझे। हाँ, आप तो मिलते ही गले लगा लेते, प्रणाम कहाँ से करूंगी मैं। बताइए, चलिए ठीक है। हम्म, गड़बड़वा देते हैं जी आप। हम्म, चलिए, इसको यहीं ठीक पर है। हम लोग जो है हाँ। बंद करते हैं ना। ठीक है। ओके। बाय। बाय बाय, मैं पहले कर देता हूँ, फिर आप कर देना।